प्रोबेबिलिटी आज का टॉपिक है। तो आपका कोई टेस्ट भी है क्या? 200 मार्क्स का कोई टेस्ट है? संडे को है। ट्रिगो के लिए एक्चुअल में 2 लेक्चर था, तो मैंने एक ही लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दिया। तो देखेंगे सैटरडे को, या फिर जैसे एक प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करने के बाद ट्रिगो के थोड़े और क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि ट्रिगो बड़ा चैप्टर है और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। वैसे मैंने करा दिया था सारे कॉन्सेप्ट, थोड़े और प्रैक्टिस चाहिए उसके। ठीक है, तो आज अभी हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन चांस होता है। जैसे कॉइन को हमने टॉस किया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1/2। ठीक है, तो डाइस को थ्रो किया और डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर इज ऑड। तो नंबर ऑड होना चाहिए, तो ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6। तो प्रोबेबिलिटी एक चांस होती है, और जो कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बिटवीन 0 to 1 होगा। बिटवीन 0 to 1। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है 0 होगा। और डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर इज ग्रेटर देन 6। तो 6 से ग्रेटर नंबर तो आएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ये श्योर इवेंट जो कि डेफिनेटली आएगा ही। ठीक, स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी, जब हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ये क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होल डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल में से, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होल डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल, ये फॉर्मूला है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। और फॉर एग्जांपल, a dice is thrown once, ठीक है, then find probability of event number is prime, number is prime। तो अच्छा, प्राइम कितने नंबर होते हैं इसमें? डाइस में अगर आप थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। एंड प्राइम नंबर, इसको ई मान लेते हैं। इवेंट ई क्या है? नंबर इज प्राइम नंबर, तो 2 3 5। प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5। 1 इज नॉट प्राइम नंबर, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया? 6। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, मतलब प्राइम नंबर, एन ई बाई एन एस। तो प्राइम नंबर कितने इसमें? 3 है, 3/6 1/2। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है बिटवीन 0 to 1 आएगा, 1 से ग्रेटर कभी आ ही नहीं सकता। और इसमें
कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तो आपको नोट करना है। Let A and B are two events. Let A and B are two events. Then probability of A union B. A union B is equal to probability of A P of B minus P of A intersection B. Second, probability of probability of A intersection B. A ऐसा लिख सकते हैं probability of A plus probability of A dash is equal to 1. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और उसके उस इवेंट में नॉट, मतलब ऐसा है यहाँ पे इवेंट प्लस नॉट इवेंट, इवेंट एंड नॉट इवेंट, इसको नॉट बोलते हैं। ए डैश मतलब कंप्लीमेंट्री, तो दोनों का जो सम आएगा वो कितना आता है 1। थर्ड फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जब हम कंप्लीमेंट्री फाइंड करते हैं किसी भी इवेंट का कंप्लीमेंट्री, ठीक है, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, जैसे एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अभी बताया मैंने आपको 1/2। ठीक है, अगर पूछा जाए कि डाइस को थ्रो करें तो नंबर प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ऐसा कर सकते हैं। एक कार्ड 52 का टोटल कार्ड कितने होते हैं, तो एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 26 रेड 26 ब्लैक। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी इवेंट की कंप्लीमेंट्री फाइंड करना है, one card is drawn from the pack of 52 cards, find the probability of getting card is non ace, ace नहीं होना चाहिए, तो पहले ace की probability निकालेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कंप्लीमेंट्री मतलब नॉट वहां पे लगेगा। तो A यूनियन B डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, जब इसका हम कंप्लीमेंट्री फाइंड करेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। फिफ्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश मतलब नीदर A नॉर B, इसको हम क्या रीड करते हैं, नीदर A नॉर B। तो इसके लिए स्टूडेंट डी मॉर्गन्स लॉ होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B डैश ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज A यूनियन B का जो डैश होता है वो A डैश इंटरसेक्शन B डैश के इक्वल होता है, और हम इसमें डैश को रिमूव करने के लिए 1 में से इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस A यूनियन B। अच्छा, फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश यूनियन B डैश, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B डैश ऐसा लिख सकते हैं, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B। सिक्स्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये अगर ये पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, अच्छा A इंटरसेक्शन B डैश इसका क्या मतलब है, A बट नॉट B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सेवेंथ प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B, the probability of B but not A, तो B में से हम किसको माइनस करेंगे, A इंटरसेक्शन B को। देखिए ये सारे फॉर्मूले याद कैसे होंगे, तो मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। एक इवेंट A है, दूसरा इवेंट B।
और इसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो पार्ट है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये तीनों मिलाकर ए यूनियन बी हो जाएगा। इस पार्ट को हम बोलते हैं बी ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब ए बट नॉट बी, ओनली ए। इस पार्ट को बोलेंगे ओनली ए, जिसमें बी पार्ट नहीं है। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, ओनली बी। ओनली बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी तो है बट ए नहीं है। ठीक है, अच्छा, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इन तीनों को मिला दिया जाए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स इन तीनों को ऐड करके लिखा गया है, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब कॉमन पार्ट 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए एक बार इसमें से हमने माइनस कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज कॉमन पार्ट डबल काउंट हो। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंप्लीमेंट्री फॉर्मूला, पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1 होता है। सिलेक्शन प्लस नॉट सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा कम होती है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। और ये जैसे सेट थ्योरी में क्या होता था, यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पर हम इसको 1 लेते हैं, 1 प्रोबेबिलिटी के केस में 1 कंसीडर करते हैं। जब भी कंप्लीमेंट्री फाइंड करना है आपको किसी भी इवेंट की, तो 1 में से माइनस किया जाता है, जबकि हम सेट थ्योरी में यूनिवर्सल माइनस वो नंबर्स करते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक चीज और, हाँ, अच्छा, कार्ड से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि कार्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। एक मिनट पहले ये भी समझ लीजिए। एक वन डाइस इज, देखिए, वन die is thrown once, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो 6 raised to 1 कितना आएगा, 6। और 2 डाइस है क्या, 2 डाइस के लिए सैंपल स्पेस कितना होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36, 6 raised to 2 कितना, 36, 12 नहीं बोलना है, 36। वो 36 कौन कौन से होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो पहले 1 1 आएगा, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2, ऐसे करके कितने आएंगे, 36। 2 डाइस के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस होता क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। अगर 2 डाइस को एक साथ आप थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे करके 36 पॉसिबिलिटीज होगा। 3 डाइस के लिए बोलिए जल्दी से, 3 डाइस के लिए कितना आएगा सैंपल स्पेस, 6 raised to 3, 216, 216 3 डाइस के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अच्छा 3 डाइस के लिए, ठीक है। अब कॉइन की बात करते हैं, 1 is tossed once, तो सैंपल स्पेस कितना आएगा इसमें, हेड और टेल। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, 2 raised to 1,
2 आएगा। इसमें 2n का फॉर्मूला चलता है। फॉर 2 कॉइन्स नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, 2 4 आएगा। थ्री कॉइन्स के लिए बताइए, फिर देख लो, आपको पहले से भी कुछ पता होगा। ठीक है, तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। 3 कॉइन्स के लिए तो पता ही है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा, 2 3 8। वो 8 कौन से होंगे ये आना चाहिए आपको लिखने। तो पहले 4 हेड लिखो, फिर लिखना है 4 टेल। ठीक है, फिर 2 हेड, 2 टेल, 2 हेड, 2 टेल, सिंगल हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। देखिए टोटल कितने आ गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पॉसिबिलिटीज होगा। अगर 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो तीनों हेड आ सकता है, या पहले 2 हेड बाद में टेल, या पहले हेड टेल हेड। तो यही तो होता है सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस कहने का मतलब ऑल पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे, 2 3 8 पॉसिबिलिटी। अब हम थोड़ी से कार्ड के बारे में समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि कितने कार्ड होते हैं टोटल, देयर आर 50 कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड्स में से 26 रेड and 26 ब्लैक। 26 ब्लैक होते हैं, नोट कर लीजिए। ट्वेंटी सिक्स ब्लैक। अब रेड में भी 13 और 13, डायमंड एंड हार्ट। डायमंड एंड हार्ट। ठीक है, ब्लैक में ठीक है इस तरह के होते हैं। तो ये स्टूडेंट, अब ये इसको क्या बोलते हैं, डायमंड। टोटल कितने होते हैं, 13। 13 डायमंड होंगे। और ये हार्ट, हार्ट भी 13। और ये हो गया, ये भी होता है 13। ठीक है, और ये भी 13। ठीक है, अच्छा फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं बताओ, किंग, क्वीन, किंग क्वीन एंड प्लस। तो ये भी कितने होंगे, 4 + 4 जिसमें फेस होते हैं। तो ऐसे कार्ड कितने होंगे, 12 जिसमें फेस बने होते हैं। तो ये सपोर्ट कार्ड है, फेस कार्ड बोलते हैं। तो फेस कार्ड कितने हो जाएंगे टोटल, 12। कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन में से कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड विल बी फेस कार्ड। तो फेस कार्ड होना चाहिए, तो 12/52 हो जाएगा। तो पता रहेगा तभी तो फेवरेबल इवेंट कितने होंगे। तो फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, 12। और इसमें क्या पूछा जाता है, ये भी लिख लीजिए। देयर आर, नोट में लिखे, देयर आर 52 कार्ड्स। ठीक है, देयर आर 4 कौन कौन से 4
सूट्स कौन से होते हैं? हार्ट और डायमंड, डायमंड क्लब एंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं सूट। तो ये होते हैं टोटल 4, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये होता है तो 4 है हार्ट डायमंड, ये तो हार्ट डायमंड क्लब एंड स्क्वायर। अच्छा, इसमें और क्या पूछा जाता है? एंड ये भी लिखो, एंड देयर आर 13 डिनोमिनेशन, 13 डिनोमिनेशन, 13 डिनोमिनेशन कौन कौन से होते हैं? जैसे किंग, किंग हो गया, क्वीन, जैक, फिर उसके बाद 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर का 4 कार्ड होगा, 7 नंबर का भी 4 कार्ड होगा, 6 नंबर का, 4 नंबर का, 3, ऐसे होते हैं ना कार्ड में, 2 नंबर, 1 नंबर। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितने होंगे? इसको डिनोमिनेशन बोला जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 10 8 10 9 8 7 6 5 रह गया क्या? ठीक है, तो टोटल डिनोमिनेशन कितने होते हैं, ये सब पता रहना चाहिए। डिनोमिनेशन कितने होते हैं? तो 13। और क्या पूछ सकता है इसमें? Which 13 डिनोमिनेशन का चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो किया आपने? चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पढ़ लो, सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट? The probability that at least one of the event A and B occurs is 0.6, 0.6। इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, जहां कहीं भी लिखा हो प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी है? एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी, मतलब पी ऑफ ए यूनियन बी, ये गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.6, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट। कहने का मतलब ये होता है ए यूनियन बी, मतलब आइदर ए और बी और बोथ, यही होता है ए यूनियन बी। मतलब इन तीनों का सम दे रखा है, देखो ये तीनों मिलाकर कितना दे रखा है? 0.6। अच्छा, इफ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली विथ प्रोबेबिलिटी 0.2, ए का प्रोबेबिलिटी कितने दे रखी है? 0.2। अच्छा, इवेंट बी, ये सारे इवेंट है, ए और बी क्या है? इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितने दे रखी है? 0.2, इसका भी 0.2 ही है, फिर प्रोबेबिलिटी 0.2, देन पी ए डैश प्लस पी बी डैश, कुछ आ गया आपसे, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हमें सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस फॉर्मूले के बारे में, ए बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.2, बी की प्रोबेबिलिटी 0.2, पुट कर दीजिए।
लेकिन स्टूडेंट हमें चाहिए क्या यहाँ पे, हमें तो यहाँ पे चाहिए पी ए डैश पी बी डैश। तो आप क्या करिए, यहीं पे माइनस कर दीजिए, 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ना पी ए डैश, और इसको कितना 1 माइनस कितना लिख सकते हैं इसमें, पी बी डैश, ठीक है, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा ये कितना दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.6 है ना, 0.6, 1 माइनस पी ए डैश प्लस 1 माइनस पी बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये नहीं, एक मिनट, ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली, एक प्रोबेबिलिटी ना थी यहाँ पे, ये नहीं दिया था ना बच्चा इसमें, पी ए डैश, ये थोड़ा ध्यान नहीं रहा यहाँ पे, ए और बी की प्रोबेबिलिटी इसमें दिया ही नहीं है, 0.2 था ना, ये जल्दीबाजी में हो गया, हम लोग पूरा नहीं पढ़े इसको। ये जो था ना ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली विद प्रोबेबिलिटी, मतलब इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी था, ये ए इंटरसेक्शन बी है, करेक्ट कर लीजिए इसको। साइमल्टेनियसली मतलब ए एंड बी, ए एंड बी की बात कर रहा था, वो कितना है 0.2, तो ये आ जाएगा, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 0.2। तो स्टूडेंट 0.6 इज इक्वल टू 2 माइनस पी ए डैश प्लस पी बी डैश, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, और ये ऐसा आ जाएगा, और माइनस 0.2, ये सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है, तो 0.6, 2 माइनस 0.2 कितना आएगा, 2 माइनस 0.2 1.8, 1.8 हो जाएगा, और माइनस कितना, इसको x ले लेते हैं, पूरी यही तो हमें फाइंड करना है ना, इसको x बोल दिया, ठीक है, तो 1.8 x इज इक्वल टू 1.8 माइनस 0.6, 1.2, 1.2 आ जाएगा इसमें। हाँ फिर से स्टेट एक बार समझा देता हूँ, फिर से क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। Probability that at least one of the event A and B occur, at least one of the event, तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है, कि एटलीस्ट वर्ड जहाँ पे यूज होता है वो हमेशा ए यूनियन बी होता है, और जहाँ पे ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली विद प्रोबेबिलिटी 0.2, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली की बात कर रहा है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये था एक्चुअल में ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दिया, P of A union B is equal to P of B plus P of A plus P of B minus P of A intersection B, और ये आपको ध्यान रखना है कि PA का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, 1 माइनस PA नॉट। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें P of A का वैल्यू नहीं पता है, P of B का कंप्लीमेंट्री 1 माइनस PB डैश, और ये ठीक है, यहाँ से फिर तो सॉल्व हो गया, और हमें यही वैल्यू तो चाहिए था ना, हमें इसका वैल्यू चाहिए था, हमने इसको x कंसीडर कर लिया, तो x कितना आ गया 1.2, बोलो आ गया समझ में। तो जहां कहीं भी a एंड b अकर साइमल्टेनियसली विद प्रोबेबिलिटी 0.2, मतलब वो a इंटरसेक्शन b दे रखा था, a एंड b आर टू इवेंट्स। हाँ एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू p ऑफ b, ये होता है इंडिपेंडेंट इवेंट के कंडीशंस होता है, फॉर इंडिपेंडेंट, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कहने का मतलब एक दूसरे पे डिपेंड न करता हो, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप नोट कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ
बी। अब क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। तो मतलब हमें पता चल गया कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ये इसका कहने का मतलब है। अच्छा, P ऑफ A कितना दे रखा है 0.3, P ऑफ B 0.6, तो P ऑफ नाइदर A नॉर B। तो नाइदर A नॉर B का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये आपसे इसका, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका फॉर्मूला बताया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश का मतलब होता है डिमॉर्गन्स लॉ से लिख सकते A यूनियन B डैश। और ये कितना आ जाएगा, इसका कंप्लीमेंट्री को रिमूव करने के लिए 1 में से क्या करेंगे। चलिए यहाँ तक मैंने बता दिया, अब जरा आंसर बताइए। आपसे इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये पूछा गया था, बट ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। तो आप क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे और टोटल में से माइनस। तो ये आंसर जरा मुझे जल्दी से विद इन 30 सेकेंड कंफर्म कीजिए क्या है। P of A union B, P of A union B इज इक्वल टू क्या होता है, P of A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। तो P of A तो दे रखा है कितना 0.3, P of B 0.6, और ये कितना P of A इंटू P of B। ये कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये नहीं पता है तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा ए इंटरसेक्शन बी हमें मिलेगा कैसे। तो यहाँ तो स्टार्टिंग में ही मेंशन है ए और बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट है, और इंडिपेंडेंट इवेंट में ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होती है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखने का, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये कितना 0.3 प्लस 0.6 कितना होगा, 0.3 प्लस 0.6 0.9, और माइनस 0.3 इंटू 0.6। सॉल्व कर लीजिए। ए यूनियन बी मिल गया, तो टोटल में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा, ये कितना आएगा 6 इंटू 3 18। तो पहले 18 लिखो, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट के बाद, ऐसा हो जाएगा 0.18। तो 0.9 माइनस 0.18 माइनस करके देखो तो कितना आ रहा है, बोलो 0.7। एक और माइनस करके देख लो 0. आपको देखो 0.9 इज ग्रेटर देन 0.18, इतना तो पता है ना, माइनस में आंसर नहीं आएगा। 0.9 जो है वो 0.18 से ग्रेटर है। माइनस कैसे करोगे, 0.90 0.18 तो 0.72। अच्छा, अभी आप इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 माइनस 0.72, तो कितना आ गया 0.18। ये ऑप्शन, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। बोलो, ये ऑप्शन ना, ये ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। कौन सा, ठीक है सर, नीदर ए नॉर बी, तो 1 में से 0,
कौन सा? अच्छा ये माइनस करके क्या? हाँ 18 कैसे आ गया मेरे दिमाग में? ओके वेरी गुड 0.28 कम्प्लीमेंट ट्रिग्नोमेट्री वाला ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मुझे लगा 72 18 नहीं होता है 36 मल्टीपल्स ठीक है 0.28 two events A and B two events A and B have probability 0.2 and 0.50 फटाफट करते जाइए A की probability कितनी दे रखी है A की probability 0.25 and event B की probability दे रखी है 0.50 and अच्छा ये फिर से देखो ये वर्ड आ गया अच्छा होगा probability that both A and B occur simultaneously वहां पे क्या था उन्होंने both वर्ड यूज नहीं किया था क्या था क्या पहले क्वेश्चन में इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ध्यान नहीं दिया हम लोग यहाँ पे क्लियर लिखा है प्रोबेबिलिटी बोथ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली तो एकदम क्लियर है ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 0.4 लेकिन वहां पे उन्होंने पिछले क्वेश्चन में बोथ यूज नहीं किया था डायरेक्ट वहां पे कुछ मिसप्रिंट था क्योंकि बोथ नहीं होगा तो साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है वहां पे बोथ वर्ड छूट गया था तो ध्यान रखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा यहाँ पे एकदम क्लियर है ना क्लियर लिखा है बोलो देन प्रोबेबिलिटी दैट neither a अच्छा सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ना neither a nor b मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश ये आपसे पूछा है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन a यूनियन b डैश ऐसे लिख लो एक मिनट में ये वैल्यू आपसे पूछा गया है और इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन डैश चलो जल्दी से फिर से हमें ए यूनियन बी फाइंड करके बताइए इस लॉ को अच्छे से याद कर लीजिए ए इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी डैश के अब ए यूनियन बी का वैल्यू फाइंड करो बट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हाँ तो ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ था बट इसमें तो गिवन है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सब कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे दे रखा है सिर्फ वैल्यू पुट करो और आंसर कंफर्म करो ए ऑप्शन चलिए ठीक है इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं ए है ना ए ऑप्शन करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्व कर लीजिएगा मतलब आ जाएगा सॉल्व करके ये 0.39 अभी वाला पढ़ो जरा स्टूडेंट क्या है A and B toss 3 coins कहीं कहीं क्वेश्चन थोड़ा टफ दे रखा है 2 coins वाला तो हो जाता है फिर भी इजी होता है बट ये जो है अच्छा सेम नंबर पूछ रहा है क्या तो सेम नंबर तो इजी हो गया जैसे 1 1 1 2 2 2 ऐसे कितने नंबर आएंगे 6 नंबर आएंगे 6 आएंगे ना कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ ऑब्टेन द सेम नंबर ऑफ हिट्स A and B toss 3 coins 3 coins फेंका एक ने 3 बार कॉइन को फेंका उस बी ने भी 3 बार कॉइन को फेंका तो इसका दोनों का सेम नंबर मैच करना चाहिए जैसे पहले का आ गया 1 1 1 तो इसका भी आ गया 1 1 1 ठीक है तो इस तरह का कंडीशन पूछ रहा है सेम नंबर ऑफ हेड्स सेम नंबर ऑफ हेड्स सेम नंबर ऑफ हेड्स ना ठीक है तो क्या आना चाहिए लेकिन एक मिनट अच्छा 3 कॉइन सेम नंबर ऑफ हेड मतलब एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 तीन केस बनेगा इसमें लगेगा ये तो क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है
बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हो ना, NCR P रेस टू R Q रेस टू N माइनस R, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। फिर भी अगर आपने पढ़ा है तो लिख लीजिए। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है ये P ऑफ R NCR P रेस टू R। हाँ देखो ये कह रहा है ना, सेम नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहा था, सेम नंबर की बात नहीं कर रहा, सेम नंबर ऑफ हेड। तो मान लीजिए कि पहला तो आ गया एक, यहाँ पर R की वैल्यू 0 लेंगे या फिर 1 ले सकते हैं, 2 या फिर 3। देखो अगर A ने टॉस किया उसको 2 हेड मिला, B को भी 2 हेड मिला, तो ये सेम नंबर ऑफ हेड्स हो गए। A ने टॉस किया उसको 3 हेड मिला, B को भी 3 हेड मिला, वो भी सेम नंबर ऑफ हेड्स हो गए। A को 1 हेड मिला, एग्जैक्टली 1 हेड, B को भी एग्जैक्टली 1 हेड, तो ये भी सेम नंबर ऑफ हेड हो गया। एक केस आएगा 0 ले सकते हैं। तो स्टूडेंट देखो अब इसमें लगेगा ये वाला फॉर्मूला बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो होता है ना, ये अगर आपने पढ़ा है तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। देख लीजिए, P ऑफ R इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इज इक्वल टू 1 R इक्वल टू 1। वैसे हम आपको ये दोबारा बताने वाले हैं अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 2। देखो क्या एक दो क्वेश्चन जो है थोड़े इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के भी दे रखे हैं। अब यहाँ पर क्या है, n कितना लेंगे, n एक्सपेरिमेंट कितने बार हो रहा है, 3 टाइम्स। आपने पढ़ा होगा ना, a coin is tossed 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, ये वही क्वेश्चन था एक्चुअली। यहाँ पर n कितना लेंगे, 3, n तो 3 लेंगे। अच्छा p कितना आएगा, p कितना आएगा 1/2। पहले ट्वाइस में, पहले टॉस में ही हेड आ जाए, ठीक है। 1 और q कितना, 1 माइनस p प्लस q कितना होता है 1, तो q कितना 1/2, ठीक है। तो अब देखो, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा आंसर 3C0 1/2 p रेस टू r मतलब 0, फिर कितना आएगा 1/2 रेस टू 3। मैं लिख देता हूँ, वैसे इसको दोबारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3C1 1/1 1/2 रेस टू 2 प्लस 3C2 1/2 p रेस टू r 2 1/2 रेस टू, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, और लास्ट क्या है 3C3 1/0 एंड 1/3। सब में कॉमन क्या है स्टूडेंट, 1/2 रेस टू 3 सब में कॉमन है, ये हो जाएगा 3C0 3C1 3C2 3C3 1/8 1 प्लस 3 3C1 3, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा ये, हाँ एक मिनट, ये डबल भी आएगा ना, स्क्वायर भी तो हो जाएगा ना। जो एक्सपेरिमेंट इसका हो रहा है वही एक्सपेरिमेंट दूसरे का भी होगा ना, मैं समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है। डबल डबल होगा तो ये कितना आ जाएगा 3C1 का स्क्वायर 3C2 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 9 प्लस 9 3C2 3 होता है 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 18 प्लस 2 20 20 बाई, और ये 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इसका भी जब हम स्क्वायर करेंगे कॉमन में आएगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64। तो कैंसिल होके 5/64 से 5 60। सुनो एक मिनट ध्यान दो कि मैं आया कैसे आंसर। ए ने टॉस किया फिर बी ने टॉस किया, तो ए का अगर मान लीजिए ए को एग्जैक्टली 1 हेड मिला ए को, फिर बी भी टॉस कर रहा है ना, उसके बाद बी भी टॉस कर रहा है, तो बी को भी सेम केस मिलना चाहिए, तो रिपीट होगा ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ए और बी दोनों कर रहे हैं, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, इसलिए वो डबल डबल वैल्यू आएगा आपके पास, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये हम बाद में समझेंगे।
इसको हम बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूशन में बता देंगे। चलो आगे बढ़ो। फ्रॉम द वेल सफल देखो 52 कार्ड्स, देखो कार्ड वाले क्वेश्चन आ गए, कार्ड वाले क्वेश्चन आ गए। तो ड्राइंग और कोड कार्ड, कोड कार्ड कितने होते हैं, कोड कितने, फेस कार्ड कोड कार्ड एक ही होता है ना, कितने होते हैं 12, तो 12/52 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 12/52। तो कितना आ जाएगा 12/52, कितना आंसर, कैंसिल करो। 3/13, ये बहुत इजी था। देखो 52 कार्ड में से अगर आपने एक कार्ड ड्रॉ किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52C1 होगा, 52 होगा। ठीक है, अगर 52 कार्ड के पैक से अगर दो कार्ड अगर आप ड्रॉ करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52C2 होगा, और तीन कार्ड ड्रॉ करते हैं तो 52C3 होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड, कोड कार्ड मतलब कोड कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, एक ही कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, वो क्या होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए, कोड कार्ड होना। तो टोटल 12 होते हैं, और 12/52 आंसर 3/30। थोड़ा आगे बाद में करते हैं। ये देखो पहले, टू आइडेंटिकल डाइस आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर विल अपीयर ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। इसका आंसर बताइए तुम। टू डाइस वाले थोड़े इजी होते हैं, थ्री डाइस में तो जैसे आपको पता ही है, थ्री थ्री डाइस या फोर डाइस या फाइव डाइस मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर उसको थ्री डाइस का अगर हम नंबर ढूंढने बैठ जाए कि सम कितना होना चाहिए तो ऐसे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है थ्री डाइस का एक्सपेरिमेंट। इसीलिए मोर देन टू टाइम्स अगर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, मोर देन टू टाइम्स, जैसे डाइस को अगर थ्री टाइम्स टॉस किया जाए और कॉइन को थ्री टाइम्स तक चलता है, कॉइन के लिए 5 टाइम्स 6 टाइम्स, तो फिर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना। अब यहाँ पे बताइए, टू आइडेंटिकल डाइस आर टॉस, तो प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर विल अपीयर, ये तो बहुत इजी है ना, 1 1 पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1, फिर 2 2 3 3, तो टोटल कितने प्रोबेबिलिटी होंगे बताइए, 6/36। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36, टू डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है, ठीक है। और इवेंट क्या क्या आएगा, इवेंट आएगा 1 1, सेम नंबर आना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो नंबर ऑफ, इसको काउंट कर लीजिए, टोटल कितने 6, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एन ई बाई, तो कितना आ जाएगा 6/36, और ये आंसर आ जाएगा भाई, ये तो ऐसे ही पता है। अच्छा, थ्री डाइस को टॉस किया जाए और सेम नंबर आना चाहिए, तो फिर क्या आंसर होता है, इसमें है शायद, एक मिनट रुको, हाँ यही तो आ गया क्वेश्चन, फिर से मैंने देखा था, तो थ्री आइडेंटिकल डाइस आर टॉस, तो प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ द, तो 6/216 यही आएगा, 1/36। तो इसमें क्या आएगा, तो पहला देखो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, थ्री डाइस के लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6⁻³ 216, अभी अभी बताया। बट इवेंट कैसा होना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए, तो 1 1 1 2 2 ऐसे करके 6 6 6, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ इवेंट 6, the required probability NE/MS, तो 6/200
16 1/36, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/36। ये दोनों बहुत इजी था, 7th और 8th। अब ये जरा, 2 dice are thrown simultaneously। अब ये क्या बोल रहा है, probability of getting, हाँ simultaneously, तो the probability of getting total of 3, सम कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो पहले में 1, दूसरे में 2, तो सैंपल स्पेस कितना आएगा, 2 डाइस है, चाहे कैसे भी फेंका जाए, तो 6⁻², 36, ये तो कंफर्म है, 2 डाइस के लिए हमेशा ही 36 होता है, ऑल पॉसिबिलिटीज, तो यही सैंपल स्पेस हो गया। और फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम, इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। हाँ, तो ये कितना आएगा, नंबर ऑफ इवेंट कितना आएगा वो काउंट करना है, सम 3 आना चाहिए, तो पहले का 1, दूसरे का 2, और फिर क्या आ सकता है 1 2 और 2 1, पहले का 2, दूसरे का 1, बस कोई ना, हाँ ये तो बहुत इजी हो गया, 2/36 1/18, yes। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लॉक कर जाएंगे, है ना, 9th 8th 7, इसमें कितना टाइम लग रहा है, 2-2 सेकंड, क्वेश्चन देखा और टिक कर दिया, चलिए नोट कर लीजिए, आ रहा समझ में अच्छे से, एक दो क्वेश्चन बीच बीच में थोड़ा टफ दिया है, तो उस देखेंगे तो इजी, सीईटी में इजी क्वेश्चन 10% टफ रहेगा। 9th क्वेश्चन ये हो गया, ये तो ये कैसे हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया ना, ठीक। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा पढ़िए, तो कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ टाइम्स, दोनों बार हेड आना चाहिए, ये तो बहुत इजी हो गया, पहले बार में हेड आ गया तो 1/2, दूसरे में भी 1/2, तो 1/4, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/4, लिख लो 1/4 कर लो, क्लियर है ना। फर्स्ट ट्रायल में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, सेकेंड ट्रायल में 1/2 हेड की प्रोबेबिलिटी, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट 1/, अच्छा टेल बोला होता तो भी सेम ही आंसर आता, तो पहली बार में हेड आना चाहिए, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकेंड टाइम्स भी हेड आना चाहिए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है कितना है 1/, हाँ ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। और कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब आप पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए इसका, हेड 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 टेल, ऐसा, फिर 2 हेड 2 टेल, अच्छा फिर इसके बाद हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अगर कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो कितने पॉसिबिलिटीज होगा, जिसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो हमें पता चल गया 2⁻3, अब हमें नंबर ऑफ इवेंट भी तो चाहिए ना, तो पहले ई क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, तो जरा काउंट करो, तो कितना आएगा, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब एग्जैक्टली 2 हेड प्लस एग्जैक्टली 3 हेड, तो 2 हेड वाला भी चाहिए और
3 हेड वाला भी चाहिए, तो ये तो काउंट कर सकते हैं, ये भी 2 हेड प्लस 3 हेड, 3 4, बस कितने 4 होंगे। तो इसका आपका नंबर ऑफ इवेंट आ गया। नंबर ऑफ इवेंट जब आप काउंट करेंगे ये आएगा 4। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 4/8 आ गया ना आंसर, बाई 2, 1/2 लिख लीजिए। एटलीस्ट 2 मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे नोट कर लीजिए। और एटमोस्ट होता तो लेस देन इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन। एट से ग्रेटर आना चाहिए। तो 2 dice are thrown together, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस स्टूडेंट 36। अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर, तो आप ऐसे काउंट करके बताइए कितने आएंगे ग्रेटर देन 8। तो पहले में ऐसे नंबर लिख लेना चाहिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 1 से ग्रेटर देन 8, तो एक तो 1 6 तो नहीं आ सकता, ग्रेटर देन 8 ना, तो 2 6 भी नहीं ले सकते। ग्रेटर देन 8 मतलब 2 6 भी नहीं ले सकते। ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो हम कंसीडर कर लेते। 3 6 पहला कौन सा आएगा 3 6 ये आ गया। 3 के साथ एक ही पॉसिबिलिटी है, आपको 1 by 1 चेक करना चाहिए, है ना। कभी इधर उधर ऐसे नहीं, कभी 6 का पेयर बना रहे हैं, कभी 2 का पेयर बना रहे हैं, ऐसे नहीं, एक सीक्वेंस में चलो। 1 के साथ तो कोई पेयर बनेगा नहीं, 2 के साथ कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, पहला 3 के साथ होगा 3 6, 4 के साथ 4 5 आएगा, और 6 तो आएगा ही। फिर 5 के साथ 5 5 5 6, 4 भी आएगा 5, 6 आ गया ना, 6 भी आएगा ना, एक तो छुप ही गया। तो 6 अभी और भी आएगा ना, 6 3 भी आएगा, 6 3 और 6 4 भी आएगा, 6 5, तो टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना बोलो 10 by 36, 5 by 18, इसको टिक कर 5 by 18, 12th हो गया। 1 to 12 देखो लोगों ने कर लिया। हाँ, इसको ट्राई कीजिए जरा, 13 वाला ट्राई कीजिए। तो सिंगल थ्रो ऑफ, देखिए नहीं जानते यहाँ पे 3 डाइस है, 3 डाइस। चलिए थोड़ा करना, ऐसे क्वेश्चन मैं काउंट ही करते हुए 3 डाइस का मतलब बहुत पेयर्स बनाने, तो गलती से एक दो क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आना चाहिए। अब इसमें कितना काउंट करेंगे, पहले में 1 2 3 4 5 6, दूसरे में 1 2 3 4 5 6, तीसरे में 1 2 3 4 5 6, और उसका सम क्या आना चाहिए लेस देन 6। वो सारे पेयर, पहला तो आ जाएगा 1 1 1, दूसरा 1 1 2, ऐसे काउंट करने पड़ेंगे 1 1 3, ऐसे पहले 1 1 1 1 1 2 1 1 3
114 नहीं ले सकते ना, 114 नहीं ले सकते, लेस देन 6। तो ऐसे काउंट कर लेना स्टूडेंट। और तो आप थोड़ा हिंट लिख लीजिए, अगर आ गया तो क्या लिखो, 11 आंसर क्या है, कितना बोल रहे हो? 5/4 तो दिया भी नहीं है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लग सकता। 5/, चलो उसको आगे थोड़ा बाद में देखते हैं। काउंट करना है इसमें टोटल, जैसे बताया वैसे ही काउंट करना है। 114 123 132 141 213 231, पहले 1 के साथ काउंट करो, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, पेयर्स बनाने पड़ेंगे, चेक कर लेना। ठीक है। और हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A box containing 8 red 5 white, उसमें टाइम लगेगा, वो घर पे काउंट कीजिए, वैसे उसके चांस नहीं आने का, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन है उसमें टाइम बहुत लगेगा ना उसमें। A box contains 8 red 5 white and 7 blue balls, ठीक है। If 3 balls are drawn at random, important question है। 3 balls are drawn at random, तो देखो एक बॉक्स के अंदर 8 रेड 5 white and 7, स्टूडेंट अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो मतलब सैंपल स्पेस कितना आएगा, सिर्फ आप मुझे बताइए कितने बॉल यहाँ से निकाले जा रहे हैं, 3। 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, बिना देखे इसमें से 3 बॉल हमने निकाला, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 23 टोटल। कोई भी कलर का बॉल आ जाए, रेड व्हाइट ब्लैक, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, तो 23। अब आपको क्या चाहिए, इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, फिर क्या प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा आपको। ये आप जरा जल्दी से मुझे कंफर्म कीजिए कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल पॉसिबल इवेंट आउटकम्स, तो ये फॉर्मूला है। तो बताओ जरा, सेम कलर का होना चाहिए, तो क्या क्या केस हो सकता है, या तो तीनों के तीनों रेड होंगे, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। पहला होगा तीनों के तीनों रेड हो जाए, या तीनों व्हाइट हो जाए, या तीनों ब्लैक हो जाए, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, 3 पॉसिबिलिटीज है ना। तो जब हम बहुत सारे केसेस बनते हैं तो उसमें ऐड ही तो करते हैं। तो पहला आएगा 8C3, सेकेंड केस 5C3, थर्ड केस 7C3, तो आप इसको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया। हाँ, ये सेम कलर की बात कर रहा है ना, ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि 2 व्हाइट होना चाहिए 1 रेड होना चाहिए, तो उसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 व्हाइट 1 रेड, तो क्या करेंगे, 2 व्हाइट सिलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 रेड, जैसे वो अलग कैसे, बट यहाँ पे कह रहे हैं आउट ऑफ द सेम कलर, तो सेम कलर का मतलब या तो दोनों तीनों के तीनों रेड आ जाए, या तीनों व्हाइट बॉल आ जाए, या तीनों ब्लैक ब्लू बॉल्स आ जाए, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, तो इसमें 3 केस बनेगा, केस 1 ये फर्स्ट केस है, सेकेंड केस है, और ये थर्ड केस है। तो जब 3 केस बनता है तो बीच में क्या होता है, प्लस की इनटू प्लस होता है, ये आपने फॉर्मुलेशन में पढ़ा है। देख लीजिए, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। अब जरा इसको ऐड करके देख लो, आपका आंसर मैच कर जाएगा। शायद इसका आंसर है 101, ये वाला, चेक कर लो। तो ये 1 मिनट चेक कर लो।
फास्ट बताइए, ये तो आपको आना चाहिए ना कैलकुलेशन। 20C3 कितना आएगा? 20C3 20 फैक्टोरियल अपन कितना 3 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल। 17 तक तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 18 19 20 अपन कितना 6 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 60 इंटू 19 और ये कितना 8C3 कितना आ रहा है स्टूडेंट? जल्दी से बोलो, पूरा कैंसिल करने में तो मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि यहाँ भी कैंसिल भी करेंगे ना। 8C3 कितना होगा? है कितना 50 56, चलिए ठीक। अच्छा 5C3 तो 10 हो गया। 7C3 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 6 7 अपॉन 6 कैन 35 हो जाएगा। ये हो गया 35 और ये हो गया कितना 10 और ये हो गया 56। तो ऐड कर लीजिए, टोटल कितना 10 आ गया ना। सो 101 101 यही तो है आंसर। तो 101 अपन कितना 69 इंटू ये कितना आ रहा है, आ गया ना आंसर। ठीक है कंफर्म हो गया ये आंसर। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ तो कैलकुलेशन में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है क्योंकि और भी क्वेश्चन है, टाइम लग जाता है इसमें, इसलिए मैं आपको हिंट सिर्फ दे देता हूँ। कार्ड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 25, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। 25 में से कितने कार्ड ड्रॉ करते हैं? तो 2 कार्ड। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 25C2। 3 कार्ड ड्रॉ करेंगे तो 25C3। प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 7, बीच में देखो क्या है एंड है ना, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एंड। एंड का मतलब कि जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं इवेंट के केस में, पहले हम 7 का मल्टीपल ढूंढेंगे, फिर अदर कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 11 और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो जाए। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो बताओ जरा 7 का मल्टीपल्स कितने होंगे? 7 14 और 21 तीन होंगे। 7 का मल्टीपल्स तो 3 ही होंगे ना उसमें। और 11 का, हाँ तो पहले 7 का मल्टीपल लिख लो यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 क्या क्या आएगा? तो 7 14 21 मतलब तीन तीन नंबर्स होंगे। अच्छा मल्टीपल ऑफ 11 कितने होंगे? 11 21 दो ना, बोलो 22 ना, 20। अब सुन लो, अब क्या करना है, कह रहे कि कार्ड जो होना चाहिए या तो पहले अटेम्प्ट में 7 का मल्टीपल हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। आप ये ध्यान रखना, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला है कि फर्स्ट कार्ड मल्टीपल ऑफ 7। अगर यहाँ पे मेंशन होता है कि देखो 2 अटेम्प्ट है ना, तो कह रहा है या तो 7 का मल्टीपल या फिर 11 का मल्टीपल। तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि पहला कार्ड किसका मल्टीपल होना चाहिए, तो 2 केस बनेगा। तो पहले मान लेते हैं कि 7 का मल्टीपल अगर आ जाता है तो कितना आएगा 3/, अच्छा लेकिन 2 कार्ड, एक 1/1 किया कुछ लिखा है क्या इन्होंने, कैसे ड्रॉ किया है? 1/1 है कि क्या है? Prove that number 1 card is multiple of card are numbered, 2 cards are drawn, one other is multiple of 11। नहीं नहीं, इन्होंने पूरा क्लियर नहीं बताया कि दोनों कार्ड अगर एक साथ ड्रॉ करेंगे तो 25C2 हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ 7 1/1 ड्रॉ किया जा रहा है ना,
इसका आंसर तो 1/50 है। एक मिनट, हाँ देखो, 2 कार्ड निकालेंगे, हाँ तो इसका मतलब ये ऐसे, जब एक मिनट ध्यान दीजिए, ये 1/1 है, क्लियर नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि अगर पहला कार्ड 7 का मल्टीपल आना चाहिए तो दूसरा 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एक बार मैं देख लेता हूँ उसको, ऐसे आएगा। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है, पहला में आएगा 3/25। अगर 3 का मल्टीपल आ गया, पहले केस में मान के चलते हैं मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल नंबर कितना है, 3 है, तो 3/25। एंड उसके बाद क्या होगा, 2/2 कितना, एक मल्टीपल आ गया तो 24। अच्छा नेक्स्ट क्या है, दूसरा केस, अगर मान लीजिए 2 का मल्टीपल्स आ गया तो 2/25, और 3 का मल्टीपल आया तो 3/24। दिया जाएगा 6/25 इंटू 24, 6/25 इंटू 24, और ये आ जाएगा कितना, 12, 25 इंटू 24 कितना, 24, बोलो बोलो, 0, 10, 20, कितना हो जाएगा, 600, 600 आ रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा 600। मल्टीप्लाई इधर कैंसिल करो तो 2 से, सुन लो पहले, कभी कभी क्वेश्चन में क्लियर लिखा नहीं रहता, इन्होंने क्या बोला है कि कभी कभी तो लिख देते हैं 1/1। इन्होंने बोला कि कार्ड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 25, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1/1। पहले तो यहाँ पे ऐड कर लो 1/1, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर आर 1 कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 7, पहला कार्ड 7 का मल्टीपल होना चाहिए, पहला कार्ड 7 का मल्टीपल होना चाहिए, और दूसरा 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल्स 3 नंबर है, तो 3 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है, ठीक है। तो 3C1/25, ये आंसर आ गया, 3C1/25। और फिर उसके बाद, इसके बाद जब मान लो जो एक कार्ड आ गया, उसके बाद यहाँ 2/24 हो जाएगा। एक कार्ड इसमें से हम क्या करेंगे, 1/1 आ रहा है ना, तो कार्ड इसमें रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो दूसरे में कितना आ जाएगा, 2/25, 3/24। और जैसे ये बोल रखा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, सुन लो, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, जैसे इन्होंने लिखा है, मैं देख लेता हूँ मैच करता है तो। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो नीचे तो आएगा 25C2, कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, जैसे इन्होंने बोला है 25C2। और इन्होंने कहा कि 7 का मल्टीपल्स होना चाहिए, तो 7 का मल्टीपल 3 है, 3 नंबर है, उसमें से एक कार्ड आना चाहिए 3C1, दूसरा कार्ड क्या आना चाहिए 2C1। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो इन्होंने थोड़ा सा जो है क्लियर नहीं, 1/1 वहां पे आएगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए ऐड कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। वहां पे ऐड करो ना, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट कोई सवाल, वहां पे एक वर्ड आएगा 1/1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला बताओ जल्दी से, इसमें कितना आएगा, committee of 5 person is to be formed from the group of 6 gentlemen and 8 ladies, तो टोटल कितने होंगे 15। एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कितने पर्सन हैं, 6 जेंटलमैन, 8 लेडीज, ठीक है। इफ द सिलेक्शन इज डन एट रैंडम, 5 पर्सन सिलेक्ट किया जाता है,
5% यहाँ से सिलेक्ट किया जाता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा? 15C5। 15C5 नोट कर लीजिए जल्दी से, टाइम थोड़ा कम है, जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा 5 मिनट्स के अंदर। प्रॉपर्टी दैट देयर आर 3 लेडीज एंड 2 जेंटलमैन, तो 3 लेडीज सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ इवेंट 3 लेडीज को हम सिलेक्ट करेंगे 8 में से, तो 8C3 एंड 2 जेंटलमैन आउट ऑफ 8, 8C2। तो अब ये हो गया क्या? अब आंसर आ जाएगा ना, फिर आपका क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे ना, क्या क्या करो बोलो, कंफ्यूजन है? एक कमेटी है जिसमें 5% आपको 5% का ग्रुप बनाना है, 6 जेंटलमैन 8 लेडीज। मैंने क्या क्या लिख दिया? कोई बात नहीं, बोलो, हंसने की क्या जरूरत है। 14C5 करो, ठीक है। तो बाकी कितना आ गया? 8C3 इंटू 2 जेंटलमैन 6 में से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। टोटल कितना थे एक बार देख लो। 3 कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? 3 लेडीज आउट ऑफ 8, 8C3 हो गया, एंड 2 जेंटलमैन आउट ऑफ 6, तो 6C2। तो आप इसको सॉल्व कर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 8C3 इंटू 6C2 अपॉन 14C, ये हो जाएगा। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना करके। आज तो बहुत क्वेश्चंस रह गए। हाँ 20 है। From the pack of 52 cards, the probability that form pair of king and queen, इसकी probability क्या आएगी? देखो, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना आएगा? कितने कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है? कितने कार्ड निकाले जा रहे हैं यहाँ से? 2 कार्ड, तो 52C2। अच्छा, नंबर ऑफ इवेंट क्या होना चाहिए? पहला कार्ड किंग एंड क्वीन, तो यानी कि 4C1 इंटू 4C1। अब डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ गया। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना? 4 इंटू 4 आ गया, ये तो 4 होगा ना, 4C1 इंटू 4C1, 4 इंटू 4 अपन कितना? इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, 52C2 कैसे कैलकुलेट करते हैं? 52C2 कर लेना सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, ये हाँ ये बताइए, 3 digits are from the 1 2 3 4, property that number is divisible by 3। तो 1 2 3 4 से 3 डिजिट्स के नंबर्स कितने बनेंगे? 3 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय द यूजिंग 1 2 3 4। बोलो, पहला 4, फिर कितना? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड एनी वन ऑफ द 4 डिजिट, सेकंड के लिए 3 2, कितना आएगा? 24। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना आ गया? 24। ऐसे भी कर सकते थे आप, कितने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे? तो 4P3 भी कैलकुलेट करोगे ना तो 24 ही आएगा। 4P3, 4 फैक्टोरियल, कौन कितना? 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 24, ये भी बोल सकते हैं। 4P3 लिखो या फिर ऐसे लिखो। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 24, बट नंबर क्या होना चाहिए? 3 का डिविजिबल। 3 का डिविजिबल नंबर कितने होंगे? हाँ, अब इसके लिए परमुटेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको पता है 2 का डिविजिबल नंबर कौन कौन से होते हैं? जिसका लास्ट डिजिट 0 और 2 हो। बट 3 का कैसे पता चलता है? बोलो, 3 के लिए आपको उसका सम डिविजिबल होना चाहिए, सम डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 डिजिट इसमें क्या करो, 1 2 3 4 में से ऐसे केस 1
पहले ले लो आप 1 2 3, 1 2 3 इसका सम डिविजिबल है। फिर केस 2 कौन सा लेंगे, 2 3 4, 2 3 ये नहीं होगा, 2 3 4 नहीं आ सकता क्योंकि इसका सम कितना आएगा, 10 हो जाएगा। फिर दूसरा कौन सा आएगा बोलो, जो 3 का डिविजिबल हो, 1 2 4, 1 2 4 आएगा। और एक में हमने ले लिया 1 2 3, यही दो केस आएगा। अब इसको देख लेना, इसमें आ जाएगा आपको। हाँ क्या 3 2 3 4, 2 3, हाँ एक और केस आएगा 2 3, 3 केस आएगा, 3 केस आएगा ना, 2 3 4। अब इससे कितने नंबर्स बनेंगे, इससे नंबर कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। तो 3 का डिविजिबल नंबर्स कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल। इससे कितने नंबर बनेंगे, 1 2 4 से, है? तो किसका, ये वाला क्या, ये वाला क्या, हाँ इसको कट कर दो, ये कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, ये नहीं आएगा। तो जिसका सम 7 आएगा वो तो नहीं ले सकते। तो दो ही केस बन रहा है ना, बोलो 1 2 3 4 से तीन तीन नंबर सिलेक्ट करो, तो जिसका सम डिविजिबल हो वो कितने का आएगा, एक तो 1 2 3 आएगा, एक तो 1 2 3, अब दूसरा कौन सा 1 2, आपने बताया ना अभी 1 2 4 नहीं, 2 3 4, 2 3 4। तो ये आपका इन दोनों को ऐड कर देना, तो कितना आ जाएगा 12, 12। तो 1/2 आंसर आ जाएगा इसका, मुझे जहां तक लग रहा है ये आ जाएगा 12, और ये भी आ जाएगा 12। चलो जल्दी से नोट करो इसको। हाँ इसका आंसर 1/2 है, करेक्ट, 1/2 आ तो गया। तो ये 12 + 12 कितना हो गया, 12 + 12, हाँ हाँ 6 आएगा। तो 12 आ गया ना, टोटल 12 आ गया। तो 12/24, ठीक है। और इधर आपको हिंट देता हूँ, इधर तो हो गया था ना ये अच्छा ये बताओ जल्दी इसमें क्या आंसर आएगा। 8 boys and 2 girls are sitting in the row, the photographs, the probability that both the girls sit together, इसका मतलब कोई भी बॉयज गर्ल्स कहीं भी बैठे, उसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आएगा, टोटल 10 फैक्टोरियल। बोलो टोटल 8 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं, तो वो कोई भी बॉयज गर्ल्स कहीं भी बैठे, टोटल पॉसिबिलिटीज कितना है 10 फैक्टोरियल। तो ये आ गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। लेकिन उन्होंने बोला कि फोटोग्राफ में इस तरह से बैठाना है कि बोथ द गर्ल्स सिट टुगेदर, यानी कि दोनों एक साथ। तो हम क्या करेंगे, G1 एक को नाम दे दे, दूसरे को G2, और बाकी है B1 B2 B3 B4। कल हमने पढ़ाया था आपको, ये क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन कराया भी था, B7 B8। अब सुनो, इसको हम क्या करेंगे, एक यूनिट कंसीडर कर लेंगे, एक यूनिट कंसीडर कर लेंगे। तो ये 1 प्लस रिमेनिंग 8 बॉयज कितने हो गए, 9 पर्सन हो गए टोटल। अगर 2 गर्ल्स को 1 कंसीडर करें तो टोटल पर्सन कितने हो गए 9। तो 9 पर्सन का अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल, और 2 गर्ल्स का अरेंजमेंट, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 10। जल्दी से जरा कैलकुलेशन करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है, बोलो। ये तो इजी है ना कैलकुलेशन। तो 10 9 तक कैंसिल हो गया, 2/10 1/5, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। लास्ट के क्वेश्चन थोड़ा इजी थे। और हाँ ये सब आपको पहले ही बता दिया, सेम डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन कितने होते हैं टोटल, 13 होते हैं, 13। और इसके बारे में बता दिया है, सेम सूट डिनोमिनेशन, ये वाला आप ट्राई कीजिएगा।
और ये सब तो इजी है। चलो, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा और हम लोग रिवीजन करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।